जब उन्हें होश आया तो सबने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और वहां पे उनका भतीजा भी था। ये सुनकर उसने कहा कि मैं तो आया ही नहीं था और मुझे तो पता भी नहीं। तब उन्हें याद आया कि वो तो उन्हें सरप्राइज देने वाले थे। अगर उसे पता ही नहीं कि वो स्टेशन आ रहे हैं तो फिर उन्हें लेने वो कैसे आया। और अगर वो भतीजा नहीं था तो आखिर वो कौन था? कौन था वो जिसके साथ वो गए? उसकी वो शक्ल, वो रोशनी और वो आवाजें, वो मंजर जो उन्होंने वहां पे महसूस किया, आखिर वो सब क्या था? इन्हीं सारे ख्यालों में जब वो थे तब उनके भाई ने उन्हें समझाया कि रात को अक्सर चमगादड़ वहां पे होते हैं और वो आवाज जो औरतों की थी वो असल में चमगादड़ के बच्चों की थी। रात को नींद और थकान की वजह से तुम्हें ये सारे भ्रम हो रहे थे। असल में वहां पे कोई लड़का आया ही नहीं था, लेकिन शायद तुम इतने होश में नहीं थे और तुम अपने आप ही किसी को अपने साथ समझकर अकेले चलने लगे थे। रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने भी तुम्हें देखा कि तुम अकेले जा रहे थे। शायद तुम बहुत ही टेंशन में थे, इसीलिए ये सब हुआ। तुमने जिस रोशनी को देखा वो रोशनी एक्चुअली पुलिस वालों की गाड़ी की थी। वो लोग तुम्हें यही पूछना चाहते थे कि इस रास्ते पर तुम आधी रात को क्या कर रहे हो, लेकिन जब तक वो तुम्हारे करीब आते तब तक तुम रोड पर बेहोश हो चुके थे और उसके बाद तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। आखिरकार सारी बात समझने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरा वहम था और ये हमारे दिमाग में अक्सर होता है। हम अपने दिमाग से क्या कुछ नहीं सोच लेते और वो मंजर हमें दिखने भी लगते हैं। हमारे वहम हमें इतना डुबा देते हैं कि हम हकीकत और झूठ में फर्क भी नहीं समझ पाते। लेकिन इसी दौरान जब उनकी नजर उनके हाथ पर गई, उसका वो लॉकेट जो उनके हाथ में था उनके हाथ पर था। अगर वहां कोई था ही नहीं तो वो लॉकेट किसका है और ये अब भी उनके हाथ पर कैसे? क्या रात को वहां पे कोई था? अगर था तो वो कहाँ गया? आखिर कौन था वो शख्स?